श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी कौन है और बाबा के साथ वहाँ पर कौन-कौन देवी देवता विराजमान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हनुमान जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर के राम जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि आने वाले कलयुग में तुम मेहंदीपुर में बालाजी के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और सबके संकटों को हरोगे और सबको मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे। तो काफ़ी वर्षों पहले जो है महंत नरेशपुरी महाराज जी जो थे, उन्हें स्वप्न में क्या देखा उन्होंने कि वो स्वप्न की अवस्था में घने जंगल की ओर चल पड़ते हैं और वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फौज जो है उनकी तरफ चले आ रही है, जिसका एक मुखिया है। वो मुखिया जो है उस रथ से उतर करके एक मूर्ति का पूजा करके उस रथ में वापस बैठ करके जब वापस लौट जाते हैं और महंत गणेशपुरी महाराज जो हैं वो वापस अपने घर की ओर आते हैं, तो घर में आके वो देखते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ। तो जब इस चीज़ को सोच कर उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन जब इस चीज़ को इस बारे में सोचते उनकी आँख लगती है, तो तब उनके कानों में घंटी, घड़ियाल और शंख की आवाज़ें आती हैं। तो इन सब की आवाज़ों को वो सुनते तो हैं, लेकिन पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। जब इन सब की आवाज़ों से उनकी आँख खुलती है, वो देखते हैं कि मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो हनुमान जी जो हैं उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरी सेवाओं का आभार प्रकट करो। मैं अपनी चमत्कारों को यहाँ पे दिखाऊंगा, अपने चमत्कारों को भक्तों के संकट को दूर करूंगा और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो अगले दिन सुबह उठ करके जब महंत गणेशपुरी महाराज पूरे गांव वालों को ये सब बात बताते हैं, तो गांव वाले मिल करके वहाँ पे बाबा का एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ की व्यवस्था करते हैं, बाबा के लिए भोग की व्यवस्था करते हैं। और धीरे धीरे करके वहाँ पे बाबा जो है अपने चमत्कारों को दिखाते हैं। और जो है कहा जाता है कि वहाँ पे पहले एक घना जंगल था, जहाँ पर कि शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, लोमड़ी ये सब वहाँ पर रहते थे। धीरे करके ये चीज़ अब वहाँ से लुप्त हो गई है। जो एक घना जंगल जो था, अगर आज हम जाके देखें तो वो एक पूरा घना जंगल जो है शहर में बदल चुका है। और मैं बताना चाहूँगा कि बाबा के साथ वहाँ पर कौन कौन देवी देवता विराजमान है। बाबा के साथ वहाँ पर वैसे तो बहुत से काफ़ी देवी देवता विराजमान हैं, 3 पहाड़ी पे, 5 पहाड़ी पे और स्वयं मेहंदीपुर में बालाजी में बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। लेकिन जो मुख्य देवता बाबा के साथ विराजमान हैं वो हैं भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार, जिन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है भैरव बाबा को। तो भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार भी बाबा के आदेश से जो है सब भक्तों के संकटों को हरते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और एक मुख्य चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, आप सभी ने अगर जो मेहंदीपुर गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बाबा के मंदिर के जस्ट सामने जो है प्रभु श्री राम जी का मंदिर है और उनका जो है दोनों का आपस में आई कांटेक्ट होता है। तो मेरा मानना तो ये है कि बाबा जो है उनके बाबा के जो आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनके आदेश से ही जो है बाबा सारे कामों को अंजाम देते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सबके संकटों को हरते हैं। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बाबा का आदेश मिलता है, प्रभु श्री राम का आदेश मिलता है राम जी को, हनुमान जी को, और हनुमान जी जो है आदेश देते हैं भैरव बाबा को, प्रेतराज सरकार को। और एक सबसे बड़ी चीज़ अगर आपने वहाँ पर देखी होगी, अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर संकट हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। कोई भक्त जो है अपनी अर्जियों को बाबा पे लगाते हुए दिखते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम या कोई भी पुजारी नहीं है जो कि इन सब कामों को करते हैं। वहाँ पे बाबा खुद ही अपने जो है भक्तों के संकटों को हरते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपनी सेवाओं का आभार उनको प्रकट करवाते हैं। अगर सच्चे मन से बाबा की सेवा की जाए, बाबा को याद किया जाए या बाबा के सच्चे भाव से बाबा को याद किया जाए, तो बाबा वहाँ पर अपने भक्तों को जो है दर्शन भी देते हैं, स्वप्न माध्यम से दर्शन देते हैं, वानर रूप में दर्शन देते हैं या किसी अन्य रूप में दर्शन देते हैं। बाबा अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। बाबा की सेवाओं को अगर, बाबा के चमत्कारों को अगर वर्णन करें तो हमारी तो इस लायक नहीं मानते हम अपने को कि बाबा के चमत्कारों का हम वर्णन कर सकें। क्योंकि जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि को विद गए सके कहाँ थे। जम कुबेर दिक्पाल कवि पंडित ये कोई भी बाबा के यश का गान पूरी तरीके से नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी ये चीज़ हनुमान चालीसा में पहले ही हम सबको बता चुके हैं। और अगर आपका मेहंदीपुर बालाजी से लेकर के कोई भी प्रश्न हो, जैसे कि वहाँ पे अर्जी कैसे लगती है और बाबा कैसे वहाँ पे जाने के क्या नियम हैं, क्या परहेज हैं, किस प्रकार हमें नियम
प्रेज़ करने चाहिए और किस प्रकार बाबा को मनाना चाहिए, वो सब अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं छोटी सी कोशिश करूँगा बाबा की कृपा से उन प्रश्नों का एक छोटा सा जवाब या जवाब आप तक लाने की, जिससे कि आप सभी संतुष्ट हों। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।